राधे राधे। जय गुरुदेव और जय माता दी। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि सभी जानते हैं, आज से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं और हमारे जो भारतीय नववर्ष है वो आज से शुरू हो रहा है। तो आप सभी को नए वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का आगमन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 9 दिन उनकी पूजा करें। हो सकता है कि ये मेरा मानना हो, लेकिन जो माँ को मानते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, हमें नहीं लगता कि उनके लिए किसी एक दिन की आवश्यकता है। हम हर दिन उनको याद करते हैं, हर दिन उनकी पूजा करते हैं। हाँ, कुछ 9 दिन ये विशेष होते हैं। जो माँ ने लीलाएं की हैं और जो माँ ने दिखाया है, दर्शाया है, उनके दर्शाए हुए मार्ग पे हम सब कैसे विश्वास करें और कैसे माँ की पूजा करें, किस दिन कौन से रूप की स्वरूप की पूजा करें, ये हमें इन 9 दिनों में देखने को मिलता है। तो जो माँ का व्रत करते हैं, ना भी करें तो पूजा पाठ करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो माँ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा मेरा मानना है और मेरा विश्वास भी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उनके चरित्र में जो हमने सीखा है, जो उनकी महिमाओं में हमने सीखा है, जो उनकी लीलाओं में हमने सीखा है कि अगर इंसान कमज़ोर है तो उनमें शक्तियाँ कैसे देती हैं, ये हमने स्वयं ने कुछ ना कुछ अनुभव किया है। तो माँ एक शक्ति स्वरूप है। हम उनको चाहे जिस रूप में भजें, लेकिन वो हमें हर रूप में कुछ ना कुछ शक्तियाँ प्रदान जरूर करती हैं। तो मुझे लगता है कि इनका अगर हम हर रोज़ स्मरण करें तो ये एक नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें सद्मार्ग पे चलने का एक अच्छा रास्ता मिलेगा और सुझाव मिलेगा, और कुछ ना कुछ हम इनके बारे में पढ़ते रहें। इनका कैसे आगमन हुआ, किसके द्वारा इनको लाया गया, किस वजह से इनको लाया गया, ये सारी चीज़ें अगर हम जान लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी नारी जो पूजनीय होती है, जो धर्म को मानने वाली होती है, किसी चीज़ से डरेगी। क्योंकि हर नारी में एक शक्ति अवश्य होती है, और वो शक्ति कहाँ से आती है ये हमें इन सब चीज़ों को देख के और सुन के पढ़ के हमें समझ आता है कि अगर हम इनका पूजा पाठ करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और हम समर्पण भाव से अगर कोई कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्य अवश्य पूरे होते हैं। तो इन 9 दिनों में अगर व्रत रख रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रखते हो तो उनका ध्यान स्मरण तो कर ही सकते हो। तो मुझे लगता है कि ज़रूर करना चाहिए। और जो नया साल मनाया जाता है, वो नया साल जो हम मनाते हैं उसमें हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, चाहे मौसम हो, चाहे फसल हो, चाहे और भी कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनमें बदलाव आता है। जैसे पेड़ पौधों में पुराने पत्ते जाके नए पत्तियां आनी शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही मायने में यही नववर्ष है। तो हमें इसको धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने संस्कृति की इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए, और लोगों में भी ये बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति है क्या, किस चीज़ से जुड़ी है। ग्रंथों से जुड़ी हमारी संस्कृति है। जो चीज़ ग्रंथों से जुड़ जाती है वो तो वैसे ही पवित्र हो जाती है, और हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हम बहुत गलत करते जा रहे हैं। जो संस्कृति से जुड़ता है वो कहीं भी निष्फल नहीं होता है, हर जगह सफल होता है। जीवन में अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और सफलता की उम्मीद ना करें, सफल ज़रूर होंगे। क्योंकि जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, वो कभी फेल नहीं होते हैं। फेल वही होते हैं जो दिखावे के लिए अच्छा करते हैं लेकिन वो गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में अगर अच्छा कर रहे हैं तो हर उम्मीद के साथ चलें और यही सोच के चलें कि जीवन में हर चीज़ अच्छी होगी। हमें ये सोचना ही नहीं कि हमारे साथ होगा क्या। अगर हमें सोचना है तो सिर्फ ये सोचना है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आएगा। अगर हम ऐसा सोच के अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उस कार्य भी अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छा होगा। एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। और आप सब जितने लोग सुनते हैं तो मुझे लगता है कि सब वही सुनते हैं जो इस मार्ग पे चलते हैं या चलना चाहते हैं। हर किसी को अच्छी बातें, धार्मिक बातें पसंद भी नहीं आती। तो जीवन में अच्छा बनना है तो अच्छा सोचें,
अच्छा करने की शुरुआत वहीं से होती है जब हमारे अच्छे सोचने की शुरुआत होती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा ही होगा। मुझे लगता है कि जीवन में इतनी सामर्थ्य तो हर व्यक्ति में होती है कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अंधी दौड़ में ना दौड़ के अपने एक अस्तित्व को खुद स्वयं चयन करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम अपना भविष्य खुद निर्माण करते हैं, लेकिन हम कहाँ भूल जाते हैं, जो हमें लगता है कि हम गलत भी कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा है। ये बात बार बार हमें इसलिए बोलना पड़ता है कि आज का जो युग है ये बहुत ही बेकार युग हो गया है। यहाँ मंदिर जाने वाले के लिए तो लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई पब में जाता है, अगर कोई कसिनो में जाता है, अगर कोई मदिरालय में जाता है, उसको लोग बहुत अच्छा बताते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो संख्या है, बुराई की जो संख्या है आजकल बढ़ चुकी है। और ये हमने इसलिए बोला कि हमारे सामने ही एक हादसा हुआ है कि औरत मंदिर गई तो पति ने आत्महत्या कर ली। किस लिए? कि औरत मंदिर क्यों गई? उसका चरित्र सही नहीं था। औरत अगर बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो वो दो रास्ते अपनाती है, एक गलत और एक सही। सही वो होता है जो भगवान की तरफ ले जाता है, और गलत वो होता है जो हमें संसार की तरफ धकेल देता है। उसमें हम कुछ पल के लिए तो खुशियाँ पा सकते हैं, लेकिन पूरे जीवन हमारे लिए नर्क बन जाता है। तो उसने जो किया मेरी नज़र में बहुत अच्छा किया, उसने अपने जीवन का चुनाव बहुत अच्छा किया, और कहीं ना कहीं हम उसके साथ हैं, क्योंकि उसकी जो सोच है बहुत अच्छी है। उसने अपने जीवन को बर्बाद न करके उसने अपने जीवन को सही मार्ग दिशा दिखाई है। आगे चल के उसका रिजल्ट भी उसको अच्छा मिलने वाला है। लेकिन अभी जो लोगों के चर्चे होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं कि वो गलत है। समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अच्छे लोगों पे उंगलियां उठाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि अच्छे लोग कम बोलते हैं, ये उनकी कमजोरी होती है। अच्छे लोग उतना ही बोलते हैं जितनी ज़रूरत है, और अगर उनको लगता है कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं तो वो वहाँ पे बोलना ही पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को हमेशा गलत ही ठहराया जाता है। लेकिन अगर हम अच्छे हैं तो हमें जीवन से हाथ नहीं धोना है, हमें मृत्यु को गले नहीं लगाना है, और हमें ये करके दिखाना है कि हम सही थे, हम सही हैं, हम सही रहेंगे। क्योंकि हम रहेंगे तो ही हम कर पाएंगे। तो कई चीज़ें हमें आसपास देखने से सीखने को भी मिलती हैं कि जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अपना अस्तित्व खोने से अच्छा है अपने आपके अंदर की जो मोह ममता है वो मिटा दो। औरत में शक्तियाँ होती हैं, हर शक्ति का सामना करने की क्षमता भगवान देता है, लेकिन पहचान हमें कहाँ मिलती है? सत्संग में। अगर हम सत्संगी हैं या हम सत्संग जाना शुरू कर दें तो हमारे दुखों का निवारण वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जो भी सुख दुख है वो हमारी ही निर्मित है, जो हमने निर्माण किया वही है हर चीज़ें। तो जब हम निर्माण दुख का कर सकते हैं तो हम अपने सुख का भी निर्माण कर सकते हैं। तो जीवन में सत्संग के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि हम मोबाइल में भी देख सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं कहीं बाहर जाने की। हमारा अगर शौक़ है हम वो चीज़ें देखते हैं, हमारी जो पसंद है हम वो चीज़ें देखते हैं। तो क्यों ना हम अपने भविष्य का निर्माण करना भी मोबाइल से ही सीखें। सोच अपनी अपनी है और कार्य भी अपने अपने हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आप सभी को नया वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय गुरुदेव।